आइए चैप्टर नंबर थर्ड के लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, लास्ट लेक्चर को पढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। 5 नंबर कंफर्म है, क्योंकि ये पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में आपसे। 5 नंबर के लिए तो पूछा ही जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो कम से कम 5 नंबर आपको देखे जाएगा, और लिखना बहुत कम है। सबसे पहले तो देखो, एक पॉइंट आप लिख देना लैन के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का लिख देना, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है, इसका जो रेंज होता है वो 1 किलोमीटर ही होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस लिख देना कि इसकी जो रेंज होती है, इसका जो क्षेत्र होता है नेटवर्क का लगभग 1 किलोमीटर ही होता है। और जो हमारा वैन होता है, इसका जो रेंज होता है यह पूरे देश में होता है। ठीक है, तो वैन का रेंज पूरा वर्ल्ड का होता है, पूरे देश में फैला हुआ होता है, और यह जो लैन होता है वो 1 किलोमीटर तक होता है। और जो हमारा लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें डेटा जो होता है वो 10 से 100 Mbps की स्पीड से ट्रेवल करता है, सेंड होता है। और जो हमारा वैन होता है, इसमें जो डेटा की जो गति होती है वो 256 kbps से 2 Mbps तक ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैन का, कि इसका जो यूज होता है किसी भवन या ऑफिस के अंदर ही स्थापित किया जाता है। किसको? लैन का जो हम यूज करते हैं वो किसी रूम के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर करते हैं कि। और जो हमारा वैन होता है, इसका यूज विभिन्न नगरों के मध्य स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें त्रुटियों की संभावना काफी कम होती है। अब एक्चुअली त्रुटि की संभावना किस लिए कम होती है? क्योंकि यह पास में ही रहते हैं सभी, इसमें नेटवर्क जो भी रहते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, भवन में स्थित है। लेकिन इसमें जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सिटी से आपस में जुड़े रहते हैं, शहर के कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम होता है, किसका होता है? वैन का होता है। लेकिन लैन क्या होता है? लैन को हम अपने ऑफिस, रूम, बस इतने तक ही सीमित रहता है। तो कितना इतने में आपको एरर देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा है लैन और वैन का मुख्य डिफरेंस। उसके बाद है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है टॉपिक, बट हाँ अगर आया हुआ है तो पढ़ लेते हो, समझ लो, एक बार देख लो क्या जाता है आपका। ठीक है, तो देखो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग SWAN भी कहते हैं। SWAN मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखो, भारत सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत सुविधाएं देने वाले घटकों में से एक है। इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य होता है एक क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क का निर्माण करना तथा सरकार के कार्य और राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने के लिए एक सुरक्षित और उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करना। यह प्रोजेक्ट मार्च 2005 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, स्वैन को लागू करने के माध्यम से भारतीय सरकार निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती थी। और वो कौन कौन से लक्ष्य हैं? राज्य सरकार के भीतर विश्वसनीय कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम, कुशल सेवा प्रबंधन प्रदान करना। उसके बाद आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना। ये किसके वजह से करना चाहते थे? स्वैन की वजह से। ठीक है, तो स्वैन भी पढ़ लो, आप लोग देख लो, एक बार समझ लो एक्चुअल में स्वैन है क्या। तो स्वैन क्या है? भारत सरकार की एक योजना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत जो है स्वैन का लाया गया था, स्वैन को लाया गया था। और यह एक घटक है उसमें सुविधाएं देने के लिए। इसका यूज बेसिकली क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क का निर्माण करने के लिए किया गया है, जिससे सरकार का जो कार्य है राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ सके आपस में हाई कनेक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, तो ये था हमारा मेन डिफरेंस लोकल एरिया एंड वाइड एरिया का। सो इस लेक्चर में इतना ही था, एंड इस चैप्टर में भी इतना ही टॉपिक था। उसके बाद आपको अब नेक्स्ट जो लेक्चर मिलेगा उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें।